आज हम बनाएंगे स्टफ़ मैंगो आइसक्रीम। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है आइसक्रीम। मैं नीतू, आप देख रहे हो नीतू रेगुलर किचन। चलिए स्टार्ट करेंगे। हमने 2 आम लिए हैं जिसको मैंने अच्छे से धो लिया पहले। उसके बाद ऊपर से कट लगा रही हूँ। इस तरीके से कट लगाना है और अब इसमें से अंदर भी इस तरीके से आपको कट लगाना है। ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी छिलके पे ना लगे। हमें इसकी गुठली को अलग करना है। इस तरीके से हमने कट लगाया है। इस तरीके से एक बार पकड़ेंगे तो स्पेस बनता जाएगा और इस तरीके से आप इसको गुठली को अलग करते जाइए आम से। आम के छिक्कल से इस तरीके से आपको अलग करना है गुठली को। तो देखिए इस तरीके से आप इसको थोड़ा घुमाने की कोशिश करेंगे तो साइड में से निकल हट जाएगा ये और थोड़ा थोड़ा स्पेस बनने लग जाएगा। तो इस तरीके से नाइफ़ की हेल्प से थोड़ा हिला डुला के इसको अलग अलग करना है और फिर इसको घुमा देना है। गुठली को घुमाते ही निकालोगे तो निकल जाएगा ये और इस तरीके से खाली हो जाएगा। तो लीजिए अब मैं जो भी आम है हमारा वो मैं इस तरीके से गिलास पे रख दूँगी और जो गुठली पे लगा हुआ है वो इस तरीके से नाइफ़ से निकाल के और इस तरीके से अंदर डाल रही हूँ। आप चाहे इसको ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, बट मैं ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से डाल दिया मैंने और इसको ढक्कन लगा के इस तरीके से इसकी कैप लगा देनी है वापस से। देखिए इस तरीके से लगा देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे वाला भी खाली कर लेना है। तो यहाँ मैं 2 ही आइसक्रीम बनाऊँगी, 2 आम की। तो इस तरीके से इसको अलग कर लेना आप साइड कर कर के और बीच आम की गुठली को पकड़ना और इसको घुमा देना। एक बार घुमाते ही निकल जाता है। तो लीजिए निकल गया। इसको भी हम इस तरीके से रख लेंगे और जो भी गुद्दा हमारा आम पे लगा है उसको अंदर डाल देंगे उसके और इस तरीके से रख के जब तक हम अंदर की रबड़ी तैयार करेंगे जब तक मैंने उसको फ्रीजर में रख दिया है। मैंने एक बड़ा गिलास दूध ले लिया है। इसको हल्का सा गुनगुना होने देते हैं जब तक ये गुनगुना हो रहा है। जब तक हम मिल्क पाउडर निकाल लेते हैं। तो ये एवरीडे का मिल्क पाउडर है। तो इस तरीके से निकाल रही हूँ मैं। 2 पाउच है, 10 रुपीज़ के मिल जाते हैं। आप चाहें बड़ा पैकेट ले सकते हैं। वो मैंने यहाँ इस तरीके से मिल्क पाउडर ले लिया, 2 खाली कर लिया और अब ये हल्का सा गुनगुना हो गया दूध। इस तरीके से हम डाल लेंगे इसमें और इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। गुठली और लंग्स बिल्कुल भी इसमें नहीं रहने चाहिए, एकदम मिक्स कर लेना है हमें। अब इसमें फ्रेश मलाई डालेंगे। मैं 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ फ्रेश मलाई। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मलाई, दूध, मिल्क पाउडर जो हमने डाला है बिल्कुल भी इसकी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से मिक्स करके हम इसके अंदर मिला देंगे। तो देखिएगा इस तरीके से मिलाने के बाद हमने इसमें चीनी डाल लिया। टेस्ट अकॉर्डिंग आपको चीनी डाल लेनी है। इस तरीके से हिला डुला के आपको इसे ये दानेदार रबड़ी बन जाएगी आपकी अगर आप इसको पकाएंगे। और ये जल्दी से जल्दी काम हो जाता है, 5 मिनट में बन जाती है क्योंकि हमने मिल्क पाउडर का यूज़ किया। हमने कुछ इलायची के दाने लिए थे जिसको क्रश करके डाल दिया इस तरीके से टेस्ट के लिए। तो लीजिए हमारी ये रबड़ी रेडी हो चुकी है। मैं गैस ऑफ़ कर देती हूँ अब। तो लीजिए मैंने गैस ऑफ़ कर दिया। अब इसको जल्दी से जल्दी ठंडा करने के लिए मैंने इस तरीके से थाली में पानी ले लिया जिसको इस तरीके से हिला हिला के मैं ठंडा कर रही हूँ। ये काम भी 2-3 मिनट में ही हो जाएगा। आपको इस तरीके से ठंडे पानी की प्लेट ले लेनी है नीचे और ऊपर से इस तरीके से रख के आपको ठंडा कर लेनी है अपनी रबड़ी को। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाती है। तो लीजिए हमारी जो रबड़ी है वो भी तैयार है और मैंने फ्रीजर में से ये निकाल ली हैं। ज़्यादा देर नहीं लगी थी इसलिए थोड़े से ऐसे ही हैं। तो इस तरीके से रबड़ी डालने के बाद आपको कोई ग्लास में या फिर कोई प्लेट में आप रख सकते हैं। अगर ग्लास में रखे जाएँ तो ग्लास में रख लीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से डाल लिया है। अभी थोड़ा सा बाहर आ रहा था तो मैंने इसको कम कर लिया हल्का सा और इस तरीके से सेट कर लिया है। आप चाहें तो आप ग्लास में रख सकते हैं अगर आपका फ्रिज बड़ा है तो यहाँ पे हमारा छोटा है तो उसमें एक ग्लास में नहीं आएगा। ऊपर से बर्फ़ जमी हुई है साइड साइड में से। तो मैं इस तरीके से थाली में ही रख रही हूँ। इस तरीके से रख लीजिएगा और जो रबड़ी बच जाए वो किसी छोटी गिलासी में डाल के हम उसे भी सेट होने के रख देंगे। तो लीजिएगा इस ओवरनाइट रख के सेट हो गया है। तो मैं इस तरीके से इसको अलग कर लूँगी। आप इसे 2-3 मिनट बाहर ही रहने दीजिएगा निकाल के। बट ये हाथ में बहुत ठंडा लगता है। जब मैं इसको छील रही हूँ तो मुझे बहुत ठंडा लग रहा था। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, निकालने के साथ ही आप मत छीलने लग जाना, 2-3 मिनट बाद छीलना। मैं आपको दिखाने के मारे इसको जल्दी छील रही हूँ।
तो आप इसको 2-3 मिनट रखने के बाद ही इसको छीलना चालू करना। तो लीजिए मैं इस तरीके से इसको छील लेती हूँ। इस तरीके से आपको छिकल निकाल लेने हैं इसके। तो लीजिए बस ये छिल गया है। तो इस तरीके से आपको इसको छील लेना है, थोड़ा सा रह गया है। तो किस किस ने इस तरीके से स्टफ़ मैंगो आइसक्रीम खाई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए हमने छील दिया, अब ये साइड कर देते हैं। तो मैं दूसरा जो है वो थोड़ी देर बाद ही छीलूँगी, क्योंकि बहुत ठंडा लग रहा था। आपको दिखाने के लिए मैंने एक छील दिया है। तो इस तरीके से आप गोल गोल कट कर लीजिएगा। हाथ में बड़ा ठंडा लगता है। आपके पास अगर चॉपिंग बोर्ड है तो चॉपिंग बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं कट करने के लिए। तो लीजिए इस तरीके से काट लेना है। तो देखिए गाइस, एकदम स्टफिंग जो है अंदर से भरी होनी चाहिए, तो ही आपकी एकदम अच्छी लगेगी दिखने में भी और खाने में भी। तो देखिए हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। तो लीजिए कुछ इस तरीके से प्लेट में रख लेंगे हम। जिसमें स्टफिंग अच्छी खासी है वो डाल लेंगे प्लेटिंग करने के लिए। और कुछ ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। मैं बादाम डाल रही हूँ, आप पिस्ता वगैरह डाल सकते हैं इसमें। तो लीजिए हमारी प्लेट तो रेडी हो चुकी है। मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ। खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी और देखने में भी बहुत ही टेस्टी थी गाइस। आप इसको ज़रूर ट्राई करना इस गर्मी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी गाइस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।